जय श्री श्याम। आज जब सुबह उठी तो बहुत लेट हो गई थी। सूर्य भी सर पर था। सूर्य को उनका नमस्कार किया, फिर 5 मिनट सनलाइट में खड़ी रही। कहते हैं मॉर्निंग सनलाइट में होना चाहिए या बैठना चाहिए। इसमें भरपूर विटामिन डी होता है। सबसे पहले घर की साफ़ सफाई की, बेडशीट सही की। आज पहले मैं नहाई नहीं, क्योंकि हमारे घर मेरी 2 मौसी सास आई हुई थी, तो मैंने पहले उन सबको नाश्ता कराना सही समझा। जल्दी जल्दी टेस्टी सा नाश्ता बनाया। इतने में सबने हमारी शादी की पेन ड्राइव लगा ली और बैठकर देखने लगे। ये मैं हूँ। और ये मेरे पतिदेव जी और मैं हूँ। फिर सबने बैठकर नाश्ता किया और मैं भी नहाकर तैयार हो गई। उसके बाद शुरू होता है मेरा रोज़मर्रा का काम। किचन में आकर देखा तो गंद पड़ा हुआ था। साफ़ सफाई की, अच्छे से स्लैब साफ़ किया, गैस चूल्हा साफ़ किया। एक तरफ मशीन में कपड़े धो रही थी तो एक तरफ किचन में काम चल रहा था। देखा तो कैंप में पानी भी ख़त्म हो गया था। मोटर चलाकर कैंप में पानी भरा और भरने के बाद जल्दी जल्दी सिंक के बर्तन साफ़ किए। इतने में मेरा बेटा भी रोने लगा। इसको भूख लगने लगी थी। फिर इसे भी दूध दिया और फिर मुझे भी हल्की सी भूख लगी, तो मैंने भी एक केला खाया। अब मैं खाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो जल्दी से एक कढ़ाई में तेल डाला, सिम गैस पर रख दिया। फिर एक प्लेट में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और काजू ले लिए। तेल गर्म हुआ तो सारा सामान डाल दिया। इतने में मेरी मशीन ने आवाज़ लगा दी। कपड़े निकालकर बेडशीट डाल दी। फिर किचन में आकर हाथ धोकर कढ़ाई के सामान को मिक्सी जार में डाल दिया और फिर इसे पीस दिया। फिर से एक चम्मच की सहायता से चेक करके देखा, पूरा हिला हिला के चेक किया। ये अच्छी तरह से पिस चुका था। फिर दोबारा कढ़ाई में तेल डाला, जीरा डाला, गरम मसाला डाला और पिसा हुआ सारा मसाला डाला। मसाला डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर इसे पकने रख दिया। इतने ही मसाला पक रहा था, फिर मैंने एक प्लेट में सारा पनीर ले लिया। ये लगभग कुछ 1 किलो पनीर होगा। सारे पनीर के पीस कट करके मैंने मसाला चलाया तो कढ़ाई में जलने लगा था। फिर मैंने सारा मसाला दूसरे बर्तन में डाल दिया। फिर मिर्च, धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक डाला। फिर लास्ट में सारा पनीर डालकर बर्तन में। इतने में मेरी सब्ज़ी बनेगी। मेरा आटा भी लगकर तैयार है। मेरी पनीर की सब्ज़ी भी रेडी है। फिर मैंने क्रीम डाला और फिर मेरी पनीर की सब्ज़ी कंप्लीट है। इतने में सिलेंडर ख़त्म हुआ तो हस्बैंड जी से लगवाया। फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई। साथ में मैंने इन सबको खाना भी लगा दिया। सबने खाकर तारीफ़ की। सबके खाने के बाद मैंने अपनी प्लेट लगा ली और सच में पनीर टेस्टी बना है। खाना खाकर मैं चल दी छत पर। छत पर जाकर कपड़े सुखाए और रेडी होकर हम सब चल दिए घूमने। गर्वित तो कार में बैठते ही बिल्कुल शांत हो जाता है, किसी से कोई बात नहीं करता। फिर हम पहुंच गए बिग बाज़ार और ज़ूडियो। मुझे तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। गर्वित ने भी वॉक करके मज़े लिए। फिर हम सब अंदर पहुंच गए। यहाँ पर बहुत सुंदर ड्रेसेस थी, लेकिन ज़ूडियो में कपड़ों के रेट बहुत ज़्यादा हैं। हम थोड़ा घूमे और फिर अपनी एक छोटी सी वीडियो बनाई। फिर हम चल दिए सेकंड फ्लोर पर। वहाँ कुछ खास ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर हम सीधे चौथी मंजिल पर गए, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे गेमिंग थे। रॉकेट, डक, एलिफेंट, एलियन, तरह तरह के गेम थे। इन दोनों ने तो एलियन गेम खेला भी। गर्वित को भी हमने कार में बैठाना चाहा, लेकिन वो डर गया और बैठा ही नहीं। हमारे 50 रुपये भी वेस्ट गए। फिर मैंने पूरा मॉल ऊपर से देखा तो सुंदर लग रहा था। फिर हम सब ने यहाँ फ़ोटो क्लिक की। हम सब नीचे की ओर आ गए। अब हमें घर चलना था। तभी गर्वित की एक छोटी सी बच्ची के हाथ में एक बॉल दिखी और गर्वित उस बच्ची के पीछे पीछे चलने लगा। यहाँ से बाहर आए तो एक शॉप पे पहुँचे, क्योंकि हमें दोनों मौसी को कपड़े दिलाने थे। उस दुकान पर कुछ खास नहीं दिखा तो हम दूसरी शॉप पर गए। फिर हमने वहाँ से कपड़े लिए और घर पहुँच गए। घर पहुँचते पहुँचते हमें कुछ 11 बज गए थे। यह मेरा कोट